प्रणाम वंदन नमन। तो नमस्ते दोस्तों, आप सोच चुके हैं ओम जी वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज मैं अपने दादाजी राजकुमार डॉक्टर राजकुमार रंजन दादाजी के साथ नमस्ते। बहुत नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जो दादाजी हैं वो एक बहुत बड़े कवि हैं और जो ये दादाजी की एक बुक है और ये उनकी 17 बुक है। हाँ, प्रकाशित। इससे पहले वो 16 बुक्स लॉन्च कर चुके हैं, है ना। और आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे कवि देख सकते हैं और इसी बुक में बहुत सारी इन्होंने की कविता लिखी हुई हैं। तो आज मैं इन्हीं कविताओं के बारे में इनसे कुछ प्रश्न करने वाली हूँ। तो सर पूछिएगा। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपने जितने भी साइड से कविता लिखी हैं, तो फिर ये जो कविता है ये आपने कहीं पे गाई हुई है, हालांकि सुनाई भी है? इसमें दो चार कविताएं ऐसी हैं जो कि प्रसिद्ध हो गई हैं और बहुत सारे मंचों पर सुनी जाती हैं। इसके अलावा जो भी इसको सुनता है वो उसे पसंद करता ही करता है, क्योंकि कविता हृदय की वस्तु है, हृदय से निकलती है और ये दिमाग की वस्तु नहीं है। हालांकि कविता सबके हृदय में बसती है, लेकिन जो उसको अभिव्यक्त कर पाता है, जो अपनी शब्दों के माध्यम से समाज के सामने, पाठक के सामने, श्रोता के सामने रख पाता है, वही सफल कवि होता है। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर भावनाएं जागृत होती हैं, उनके अंदर वही बात होती है जो कवि के अंदर होती है, लेकिन कवि उसको अपने शब्दों के माध्यम से कागज पर ला देता है और समाज के सामने प्रस्तुत कर देता है। तब वो श्रोता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तो श्रोता भी यही समझता है कि जो ये तो कवि मेरी जैसी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, तब जाकर के उससे प्रभावित होता है। ये एक कविता का गुण और धर्म है। अच्छा, तो आप इन कविताओं को कब से लिख रहे हैं? मैं इन कविताओं को लगभग हाई स्कूल में मैंने लिखना शुरू कर दिया था और 11 तक आते आते मैंने बहुत सारी कविताएं लिख ली थी। मेरे गुरुजी हुआ करते थे नवल सिंह भदौरिया, नवल होलीपुरा में, बाहर तहसील में पड़ता है, आगरा जिला में। वो मेरे हिंदी के टीचर थे और बहुत अच्छे कवि थे। ब्रजभाषा और हिंदी में समान रूप से लिखने वाले कवि थे और उनसे हम लोग प्रभावित होते थे, क्योंकि वो जब भी अवसर होता था तो कविताएं सुनाते थे विद्यार्थियों को। तो उससे विद्यार्थियों में लिखने की एक लालसा पैदा होती थी और उनके माध्यम से बहुत सारे कवि, यानी उनके विद्यार्थी कविता करने लगे। और उन्होंने हम दोनों भाइयों के विषय में कहा था कि ये तो जो हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जानता हूँ जी, और एक सिया राम शरण गुप्त, ये दोनों नाम बहुत प्रसिद्ध हुए हैं उस समय के। तो ये दोनों हमारे ऐसे कवि होंगे, तो दोनों का नाम लो लिया, बड़ा आशीर्वाद दिया। तो उनका ही आशीर्वाद है कि हम लोग एक राष्ट्रीय फलक पर कुछ अपना नाम कमा पाए हैं, या लोगों का आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है, प्रेम मिला है। यही कारण है, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों से, जो अपने बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करता है, वो निश्चित रूप से आगे जाता है। अच्छा, तो जो मैथिली शरण गुप्त जी है ना, उन्होंने मेरी 5th में एक कविता लिखी थी, कुछ काम करो। उन्होंने वाली एक कविता लिखी थी जो अभी 5th में भी पढ़ाई थी जी। 6 बिल्कुल याद है। और तो फिर आपकी ऐसी दादाजी आप कवि हैं, पर आपने अपने जितने बुक्स लिखे साइड से कविता क्यों लिखे हैं? मैंने, मेरी 17 पुस्तकें हैं, जिसमें लगभग 9 पुस्तकें कविता पर हैं। गीत इसमें ज़्यादा है, क्योंकि मैं गीतकार हूँ, गीत लिखता हूँ, तो गीतों पर पुस्तकें मेरी अधिक हैं। मैंने खंडकाव्य भी लिखा है, अमर सुभाष।
सुभाष चंद्र बोस पर, जब उनकी 100वीं जयंती थी सन 1996-97 में, तब मैंने उस समय खंड काव्य लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। वो बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत उसकी तारीफ हुई, बहुत लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि वो तो हमारा एक राष्ट्रीय चरित्र है, और जो राष्ट्रीय चरित्र पर लिखते हैं वो निश्चित रूप से उनको उससे सब प्रभावित होते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित कौन नहीं था? हिंदुस्तान का चाहे किसी भी पार्टी का सदस्य रहा हो, लेकिन उन्होंने ऐसे काम करके दिखाए जो कि एक सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। और इसलिए भी कि उन्होंने इस देश में नहीं, बाहर जाकर के आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिसमें मतलब लाखों सैनिक थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, और हमारे इम्फाल पर और ये कई जगह उन्होंने तिरंगा लहरा दिया था। तो मैं समझता हूँ कि वो तो पहले प्रधानमंत्री थे इस राष्ट्र के, भारत देश के, और जिन्होंने कि आज़ादी की अलग जगाई ही नहीं, बल्कि अपने हाथों से उसको साकार करने का प्रयत्न किया, इसे कहते हैं। तो उन पर लिखना कोई मामूली बात भी नहीं है। हमने लिखा था, क्रांति पूत भारत का नेता सुभाष जोशीला, उसके रग रग में बहता था नया खून रंगीला, वह नई शक्ति जागृत कर मन में जादू भर देता, और कर चकाचौंध रिपुदल को कर चकाचौंध दुश्मन को उसमें उर्में भर देता। था भारत वीर यशस्वी, करता निनाद के हरिसा, हुंकार कहर बरपाती, वह दम्भ तोड़ती अलका। वह ऐसा जादू भरता अरमान मचल जाते थे, वह ऐसा जादू करता पाषाण पिघल जाते थे। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व था, उस पर लिखना आसान नहीं है, और माँ सरस्वती ने वरदान दिया तो मैंने अमर सुभाष खंड काव्य की रचना की। इसके अलावा मैं ब्रज भाषा में भी लिखता हूँ। हमारी ब्रज मंडल की जो भाषा है ब्रज भाषा है, और ये कहते हैं कि पहले जो ब्रज भाषा में लिख नहीं पाता था उसको लोग कभी नहीं मानते थे। जो ब्रज भाषा में लिख नहीं पाता था उसको लोग कभी मानते नहीं, स्वीकार ही नहीं करते थे। तो हमारी ब्रज की जो भाषा है वो सुदूर अंचलों में और तमाम प्रदेशों में बढ़ के गई थी, और बहुत सारे कवियों ने, जो तमिल के कवि थे, बंगाल के कवि थे, उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा और ब्रज भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ब्रज भाषा बहुत अच्छी भाषा है और बड़ा ही लालित्य है उसके अंदर, और उसके जो शब्द हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, और वो बिल्कुल लोक में घुल मिल जाते हैं। और जब कोई लोक में घुल मिल जाता है तो वो कविता सबसे बड़ी होती है। जो लोक को पसंद होती है, जो जन को पसंद होती है, वो कविता सबसे बड़ी कविता होती है। अच्छा, तो आपने बताया कि जो लोगों को अच्छी लग जाती है फिर लोग उसी को सपोर्ट करते हैं, आपने अभी कहा। जी। तो फिर ऐसी आपकी कौन सी 3 कविताएं जो इतनी फेमस है कि क्या? ब्रज भाषा की? कोई सी भाषा की? नहीं, अभी तो ब्रज भाषा की बात चल रही है। तो ब्रज भाषा की बात चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि लोग पारंपरिक रूप से लिखते हैं, ठीक है, और पारंपरिक से रूप में लिखने से कृष्ण की बात होती है, राधा की बात होती है, ब्रज की बात होती है, और ब्रज की मंडल में जितनी भी सांस्कृतिक परंपराएं उनकी बात होती है। लेकिन मैंने इससे हटकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं उन पर गीत लिखने की कोशिश की है। मेरा एक गीत महंगाई पर मैंने एक गीत लिखा था, कहो तो मैं उसको सुना दूं? ये मैं ये मारो महंगाई ने हमारो सजना, दिन निदिया हराम है गई, रे घुरी गयो देह को करारो सजना, मारो महंगाई ने हमारो सजना।
और क्या है? ये जाए छाती हूँ दहल, गई फीस में फसल। ये किसान की दशा देखिएगा, इतनी फीसें बढ़ गई हैं। ये जाए छाती हूँ दहल, गई फीस में फसल, पापी पेट को सवाल, भूखे कैसे पड़े कल। ये पल पल बेटिया सयानी है चली, ये पल पल बेटिया सयानी है चली, रे सूख सूख है गयो छुआरो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना। और किसान की दशा क्या है? कि साल भरते नई धोती काहुना नहीं, साल भरते नई धोती काहुना नहीं, और शीत घाम बरसात हंस हंस के सही, अरे जेठ की दोपहरी बैरन शीस पे परे, अरे जेठ की दोपहरी बैरन शीस पे परे, अरे गोरो हतो परी गयो कारो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना। और क्या है? जब मैंने ये कविता लिखी, जब ये गीत लिखा, तो उस समय बीए करना एक बहुत बड़ी बात थी, और जो बीए हो जाता था उसकी नौकरी अपने आप लग जाती थी। तो पंक्तियां सुने। ये छोरा भयो बीए पास, पर ना नौकरी की आस। छोरा, अब तो पीएचडी भी होता है, अब तो बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी जो है बहुत बेरोजगारी है। ये छोरा भयो बीए पास, पर ना नौकरी की आस, और रुपया हो 10,000, आवे नौकरी को तार। समझ गए मैं क्या इशारा करना चाहता हूँ? ये रुपया हो 10,000, आवे नौकरी को तार। अरे कैसी है पढ़ाई मेरे देश में कहो, अरे कैसी है पढ़ाई मेरे देश में कहो, अरे कैसे अब चलेगो गुजारो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना। और आपस में पति पत्नी की बात नहीं होती महंगाई के कारण। तो एक बार मैंने अंतिम पंक्ति कहने की कोशिश की, आप सुनिएगा। कि मैं हूँ बोलू ना है बैन, बैरी ना मिला बेने, मैं हूँ बोलू ना है बैन, बैरी ना मिला बेने, कैसी भई ओछी जेल, ढूंढे माटी बारो तेल। अरे ब्याह का भयो जी बूढ़ो दिसरे लगो, अरे ब्याह का भयो जी बूढ़ो दिसरे लगो, अरे याते तो भलो हो कुआरो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना, मारो मारो महंगाई ने हमारो सजना। तो दादाजी, आप मुझे इतनी सारी कविता और अपने जीवन में आया थोड़ी सी चीजें बताएं, इसके लिए थैंक यू। क्या बताएं? आपने मतलब कि मेरे कहने मतलब ये था, आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई, जैसे आपने कहा महंगाई वाली कविता सुनाई। तो उस इन सब प्रश्न का मेरा एक आखिरी प्रश्न और रह गया। जी बताएं। कि ये वाली जो अभी आपने कविता गाई थी, तो ये नंबर 1 पे है अभी आपकी। देखिए, कविताएं सब अच्छी होती हैं,
लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं सिग्नेचर कविता बन जाती हैं, प्रसिद्ध हो जाती हैं। तो ये मेरी एक सिग्नेचर कविता है। जब मैं कभी जाता हूँ मंच पर तो लोग इसकी डिमांड करते हैं, रंजन जी महंगाई वाली कविता सुना दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी कविताएं हैं जो कि मेरी प्रसिद्ध हुई हैं और वो मंचों पर सुनाता हूँ, लोग डिमांड करते हैं, मैं उनको सुनाता हूँ, वंस मोर करते हैं तो और सुनाता हूँ। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आप एक और अपना एक प्रसिद्ध जी गीत सुना दीजिए। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अमर सुभाष लिखा, तो वो एक तरीके का वीर रस का एक काव्य है। मैंने श्रृंगार पर भी बहुत लिखा है। मेरी कम से कम 4-5 पुस्तकें श्रृंगार रस की आई हुई हैं, है ना। जो कि हाँ 4-5 पुस्तकें श्रृंगार रस पर हैं, कुछ वीर रस पर हैं और कुछ अन्य जो सामाजिक हैं, कुछ पद विलास है जो कि आध्यात्मिक है, उसमें पद हैं जो हमारे सूरदास ने लिखे, तुलसीदास ने लिखे, वो भी चीज़ें हैं उसमें। तो मैंने जो श्रृंगार के कुछ गीत लिखे हैं उनमें से एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ है, मैं सुनाना चाहता हूँ। महंगाई वाले से ज़्यादा। हाँ वो भी बहुत अच्छा मंचों पर चलता है, मैं उसको सुनाता हूँ, सुनिएगा। मैं जला किसी चिंगारी से, मैं जला किसी चिंगारी से, चितवन के छल से छला गया। मैं जला किसी चिंगारी से, चितवन के छल से छला गया। मीठा मीठा सा दर्द उठा, मैं हंसता हंसता चला गया। मैं जला किसी चिंगारी से, मैं जला किसी चिंगारी से। पंक्तियां हैं। ये जीवन का रस पीने जीने, मैं 7 समंदर पार गया। जीवन का रस पीने जीने, मैं 7 समंदर पार गया। पर मिला वहाँ भ्रम का बादल, मैं जीते जीते हार गया। पर मिला वहाँ भ्रम का बादल, मैं जीते जीते हार गया। मैं रहा ढूंढता धरामृत, मीठे मीठे स्पंदन वाले, और बतरस से भरे हुए प्याले, सांसों के वन चंदन वाले। तो पर मिले नाग फनियों के वन, पर मिले नाग फनियों के वन। अरे पर मिले नाग फनियों के वन, अरे मैं फंसता फंसता चला गया। अरे मीठा मीठा सा दर्द उठा, मैं हंसता हंसता चला गया। मैं जला किसी चिंगारी से, मैं जला किसी चिंगारी से। अगली पंक्तियां हैं। मैं पवन बना घूमा झूमा, मैं पवन बना घूमा झूमा, मधुमेह बसंत के आने को, मादक मादक संबोधन को, परिचय के गीत सुनाने को। तो पर मिले हाय कैसे कैसे, पर मिले हाय कैसे कैसे, पर मिले हाय कैसे कैसे, दाहक श्रृंगों के दावानल, और तिल तिल कर हृदय सरोवर का, जल गया कुसुम कानन का जल। ये कैसा शीतल दाह, अरे ये कैसा शीतल दाह, आग में धसता धसता चला गया।